बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मीठी मीठे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और हदीस के साथ हाजिर हुआ हूँ। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 516, हदीस नंबर 1284। अयाश बिन वलीद अब्दुल आला सईद अफ्ताद और उनस बिन मालिक से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान की मौत वाक़िया हो जाती है और मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसके बाद उनके आबा अजदाद, उनके दोस्त अजीज जब जाने लगते हैं तो वो मैयत उनकी जानी की आवाज़ सुनता है, उनकी जूतों की आवाज़ें सुनता है। यानी कब्र में दफनाने के बाद उसमें अल्लाह ताला रूह वापस भेज देता है। उसके बाद उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि दुनिया में इस चेहरे के साथ इस शख्स को के बारे में आप क्या जानते हैं। वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाता है। तो मैयत कहती है कि ये तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद दोनों फरिश्ते उनसे कहते हैं कि अपने ठिकानों की तरफ देख। तो वो पहले जहन्नम का ठिकाना दिखाते हैं और उसके बाद जन्नत का ठिकाना दिखाते हैं। और फरिश्ते उनसे कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने जन्नत अता कर दिया है, आप खुशी से इसमें रहो। दूसरी तरफ हज़रत उनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब काफिर या किसी मुशरिक को, मुनाफिक को जब कहते हैं कि इस शख्स के बारे में दुनिया में आप क्या जानते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं लोगों से जो सुनता था मैंने वो ही किया है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। तो फरिश्ते उनसे कहते हैं कि तुमने अपने अक्ल से काम नहीं लिया, तुमने नकल किया है। तो उनको लोहे की हथौड़ों से मारा जाता है और ये अजियत उनको क़यामत तक दी जाती है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने हसने पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी कब्र, हमें अल्लाह ताला कब्र की तैयारी की भी तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे जाने के बाद हमें कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा तो हम कहें, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहें कि ये मेरा दीवाना था। दोस्तों, इंशाअल्लाह आइंदा एक खूबसूरत वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।